तू अरे चुपचाप खड़े हो, कब निकलेंगे यहाँ से ये पूछ रहा हूँ मैं। अबे तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? चुप रहे। भाई आप इस तरह चुपचाप बैठे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा भाई। इसीलिए 2 पैक और मार के आया है कमीना। प्यार में ये सब चलता रहता है, इतना दुखी मत होइए भाई। चलो मैं एक जगह पर लेकर चलता हूँ, नाक बंद करके 2 घूंट पी लो, सब ठीक हो जाएगा। ए, तुझे किसने कहा ये प्यार का मैटर है बे? ए नागा, ले जा इसे यहाँ से। पहले से ही टेंशन है और ऊपर से ये। ए चल। रुको, भाई ने कहा ना तुझे। भाई का मूड मैं अभी ठीक करता हूँ नागा। कांति भाई, आप भाभी को प्रपोज करेंगे वो बात की बात है, उससे पहले भाभी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी ना, उसको कैसे संभालोगे? ए, उसके लिए हमारे पास जीवन है। भाई को ये सब बात बोलकर तू और तकलीफ मत दे उन्हें। ठीक है, कंप्लेंट की बात नहीं करते हैं। माँ जी अगर पूछेंगी तो क्या कहोगे भाई? किस बारे में? पूर्वी भाभी की शादी के बारे में। घड़ी रफ्तार से भाग रही है भाई। पूर्वी भाभी ने कहा है उनके डैडी लंदन से आएंगे तब शादी करेंगे। लंदन नहीं रे, दुबई। लंदन हो या दुबई, आपकी जिंदगी तो झंड हो गई ना भाई। वो कम से कम 6 महीनों में आ ही जाएंगे। ए नागा, 6 महीनों में कितने दिन होते हैं? 150। ठीक वैसा ही अगर कोई पिक्चर रिलीज हो जाए, दूसरे दिन ही उसका पोस्टर रिलीज हो जाता है। देखा है क्या भाई आपने? ऐसे ऐसे काम हो जाता है। वैसा ही आपकी शादी का पोस्टर गांव भर में फैल रहा है भाई। मुंगसी चुप रहे यार, ऐसे क्यों चिढ़ा रहा है मुझे? थू। रुको कांति भाई रुको। देखा ना भाई, मेरी बातों से आप इतना नाराज हो गए। देखा, अगर कहीं ये बातें सच हो गई तो आप पे जो बीत रही है मैं नहीं देख पा रहा भाई। भाई इस सब से निपटना है तो जल्दी से जल्दी भाभी को दिल की बात बता दो। भाई केवल इतना ही नहीं, आपका प्यार भाभी को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी तो एक और नई समस्या खड़ी हो चुकी है भाई। एक तो पहले ही माँ जी स्नेहा को देखकर आग बबूला हो जाती है। अगर स्नेहा भाभी को आपके साथ देख लिया तो आफत आ जाएगी। आप अपने प्यार का इजहार कब करेंगे भाई? भाभी को आप कब बताओगे कि आप भागवती जी के बेटे हो? माँ जी भाभी को कैसे और कब स्वीकार करेंगी भाई? भाई ये नेवला पी के बात कर रहा है, लेकिन इसकी बात में सच्चाई है। तुम अपने प्यार के बारे में सब डर जाते हैं। सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान हो तो काम आसान हो जाता है, ऐसा माँ कहती हैं।
एक एक करके सबको जवाब दूंगा। वो चाहे जो भी हो, स्नेहा मेरी है। मेरी माँ की बहू वही होगी। भाई भाई स्नेहा, स्नेहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे कुछ काम है, पुलिस स्टेशन जाकर आती हूँ। पुलिस स्टेशन जा रही हो? लेकिन क्यों बेटी? हाँ, वहाँ क्यों जा रही हो? रुक जाओ स्नेहा। आप? मैं पद्मा जी से मिलने आया हूं। मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रही थी। एक कंप्लेंट की थी, उसके बारे में जानने के लिए। वो मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। मैं अब इस गांव से जा रहा हूं। इस्तीफा दे दिया है? लेकिन क्यों? क्या उन लोगों ने आप पर प्रेशर डाला है? मुझे पता है, वो भागवती के ही लोग हैं ना? नहीं, मैंने अपनी नौकरी खुद छोड़ी है। मुझे माफ करिएगा पद्मा जी। उस दिन जब आप कंप्लेंट देने आई थी तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। पैसों के लालच में उस दिन जब आप कंप्लेंट देने आई तो मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती तुमने मन से स्वीकार कर ली ना, तो बस मैंने तभी तुम्हें माफ कर दिया बेटा। पश्चाताप करने के लिए तुमने नौकरी छोड़ दी। वही अगर उस दिन तुम उन्हें सजा दे देते तो आज मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं बेटा। बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उस दिन अच्छा बर्ताव किया होता तो आपको पंचायत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जो किया वो सिर्फ अपराध नहीं है, पाप है। पूरे गांव को आप भोजन खिलाती हैं। आपकी जिंदगी में परेशानियां आए ऐसा मैंने किया। ये सब तुमने अपनी मर्जी से तो नहीं किया ना। किसी ने तुम्हें पैसे दिए, ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए तुम उनके हाथ की कठपुतली बन गए। अब जो हुआ सो हुआ। आओ खाना खा लो बेटा। आप साक्षात देवी हैं। मैं किसी दिन जरूर आऊंगा। एक मिनट। कुछ समय तक तो आप काली और राजेश्वरी की हर बात मानते थे ना? अब अचानक से आखिर आपको हो क्या गया है? तो आप कह रहे हैं कि अचानक ही आपका मन बदल गया? ऐसा समझ सकती हैं आप। बुद्धिमान से कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए मैं गलत रास्ते पर था। लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से अक्ल आ गई है, इसलिए मैंने सच को स्वीकार किया। कौन है वो? उस काली द्वारा सच कबूलने के लिए भी वही कारण है क्या? हाँ,
कौन है वो बताइए। आपका भला सोचने वाला, बस इतना ही बता सकता हूं। अब मैं चलता हूं माँ जी, चलता हूं बहन। एक मिनट, मैंने उस भगवती के बेटे पर कंप्लेन किया था, उसका क्या हुआ? उनसे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जिन्हें परेशानी हुई है वो कंप्लेंट दे देंगे। इस सब को देखने के लिए नए एसआई आएंगे। मैं चलता हूं। ये क्यों ऐसे चले गए? पंचायत में हमारी जिसने सहायता की थी वो कौन है? हमारा भला चाहने वाला, यानी उस राजेश्वरी का कोई शत्रु ही होगा। वो हो कौन सकता है आखिर? सर रुकिए सर। सर 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 कुछ तो बोलिए सर। सर एक बार बता दीजिए वो कौन है सर। सर रुकिए सर। सर आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी सर, बताइए सर, बोलिए सर। सर एक बार बता दीजिए सर प्लीज। सर मेरी बात। सर रुकिए। सर रुकिए सर, वो कौन है मैं पूछ रहा हूं ना। सर बोलिए ना सर प्लीज बताइए सर, मुझे जानना है, आप बताइए ना, बोलिए सर। अगर उसने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया ना तो हम दोनों को मारेगा। अरे सर आप क्यों इतना डर रहे हैं? आप तो पुलिस वाले हैं ना। लेकिन अब नहीं हूं। मतलब? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं काली। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो गांव छोड़ने का अधिकार है काली, इसीलिए जा रहा हूं। तुम्हें तो वो भी नहीं है। तुम्हें यहीं रहना होगा। ध्यान रखना, उसके सामने मत जाना। आगे से अपना अच्छा जीवन जियो। सर रुकिए सर रुकिए ना सर। सर ये काम हम दोनों ने किया है, ये बात हमें पता थी, बाकी किसी को नहीं पता। तो उसे कैसे पता चल गया? किसने बताया होगा सर? इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। सर आपको और पैसे चाहिए क्या? मैं देता हूं ना। गांव छोड़कर जा रहे हो ना, जाओ, लेकिन कम से कम एक बार तो मुझे उसका नाम बता दीजिए ना सर। तुमसे पैसे लिए थे सिर्फ इसी कारण मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। सुनो, मैं एक पुलिस वाला हूं ये जानने के बाद भी उसने मेरा किडनैप किया। तुम्हारी कहानी खत्म करने के लिए बस 1 ही मिनट काफी है। उसके सामने मत जाना। एक और जरूरी बात, पद्मा के होटल के पास तो दिखना भी मत। तुम्हारा जीवन नरक बना देगा। होशियार रहना। मैं चलता हूं। बस बहन, 50 रुपए देने पर किसी से बिना पूछे ही पेट भर खाना मिलता है पद्मा जी के होटल में। फिर भी हमारे होटल में कितने लोगों ने उधार नहीं चुकाया है भैया। पैसे दे देंगे तो पुण्य का हिसाब नहीं हो पाएगा, इसीलिए जितना हो सके देर कर देते हैं। आहा, बहुत अच्छा कह रहे हो भैया। हमारे होटल में वक्त पर पैसा देने वाले सिर्फ एक मास्टर जी ही हैं। पता नहीं आजकल वो दिखाई नहीं देते। हाँ शांता दीदी, पता नहीं क्यों नहीं आते वो। तुम्हें भी नहीं पता क्या बेटी? यानी
मुझे मुझे कैसे पता होगा शांता दीदी? वो सुमा के कॉलेज के मास्टर है ना। मैंने सोचा उसने तो कुछ बताया ही होगा। वो इसी गांव में रहते हैं ना बेटी? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। उनका घर इनमें से किसी को पता भी होगा। पता भी हो तो ढूंढकर क्या करेंगे हम? छोड़ो, जरूरत होगी तो खुद आएंगे। रोज आने वाले अगर अचानक से नहीं आ रहे हैं, मतलब उन्हें हमारे होटल का खाना अच्छा नहीं लगा होगा। और इससे अच्छा खाना हमारे गांव में कहीं मिलता है क्या? हाँ, नादान लड़की। फिर भी एक बार सुमा से कहकर क्यों नहीं आ रहे हैं ये जरूर पूछना तुम मुझसे। शांता, हाँ दीदी। अब मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। मंदिर जा रही हो? लेकिन अभी? पंचायत में हमारे पक्ष में फैसला हुआ तो माता को 101 रुपए का चढ़ावा चढ़ा कर आती हूँ, इसलिए जा रही हूँ। वैसे भी स्नेहा का गुस्सा जल्दी कम हो जाए ऐसा मांग लेना दीदी। उसे खुश नहीं देख रही हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है दीदी। अगर उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो वो माता रानी भी कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ स्नेहा के हाथ में है। ठीक है, मैं जाकर आती हूँ। उसने पूछा तो बता देना। मैं आती हूँ बेटी। थोड़ा और झुकना, थोड़ा और। ऐसे कब तक लिखता रहेगा? हो गया क्या नेवले? प्रेम पत्र लिखना मतलब झुकने जैसा आसान है क्या? भाई ने अपना दिल बड़ा करके पत्र के द्वारा प्यार का इजहार करने की सोची है। अपने भाई के प्यार के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? चुप रहे। भाई आगे बोलिए। जिस दिन पहली बार आपको देखा उस दिन से मेरे दिल में तुम ही हो। जिस दिन पहली, अरे झुके रे, पहली बार आपको देखा तो झुके। जब भी अपने प्यार के बारे में आपको बताने की कोशिश की, जब भी अपने प्यार के बारे में देखा तो। अबे पेन को ऐसे पीठ में मत चुबा। मेरे पीठ में पेन चुभ रहा है बे। भाई ये ऐसे करेगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। इसको जरा चुप रहने बोलिए ना। चुप रहे। इसे एक टेबल लाकर दिया रहता तो सही रहता। मैं ही झुकता हूँ ये जोश में कह के। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। भैया आगे। अच्छा मुंगसी, एक बार पढ़ के सुना तो। ए होटल, आपसे कई दिनों से बात करने का सोच रहा था। आपसे मुझे एक बात बतानी थी। आपको मैंने जब से देखा है मेरे मन में बस गई हो। जब भी मैंने अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की। चिचे, नहीं यार, इसमें प्यार नहीं दिख रहा है। दिल की आवाज बाहर नहीं आ रही है। नहीं, फेंक दे इसे। फिर एक बार शुरू से। अरे तेरी तो। तो लिख रहे। बोलिए भाई। दूर से देखने वालों को मैं 4 पैर वाला जानवर लगूंगा जिसके चारों तरफ सफेद रंग पोत दिया हो। दोबारा पढ़ के सुना मुंगसी। जैसे मुंह के स्वाद के लिए नमक मिर्ची चाहिए, जीवन के स्वाद के लिए आप चाहिए। आई लव यू। आपका अपना श्रीकांति। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे गरम मसाले का विज्ञापन हो। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं है, भाई ने कह दिया तो जो। अरे बाप रे। फेंक दे उसे।
माननीय प्रजागण, इससे आपको क्या सीख मिलती है बताइए? पढ़ाई लिखाई की उम्र में पढ़ाई लिखाई ही करनी चाहिए, नहीं तो भाई की तरह किसी अमीर के घर पैदा होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो मेरी तरह झुकना पड़ सकता है, ध्यान रहे। जिंदगी भर आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। ठीक है वसु, मैं मंदिर जा रही हूँ। हे, ये सब क्या है कांति? क्या चल रहा है कांति? क्या कोई कहानी लिख रहे हो? वो भाई कुछ लिखवा रहे थे और मैं उसे लिख रहा था माँ जी। डॉक्टर साहिबा, जब मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा कि ये दरवाजे के पास गिरी पड़ी है। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से ही दीदी की ये हालत हुई है ना दीदी। ए, तू थोड़ा चुप करना। इन्हें बोलिए मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहिबा। वो कल रात मैंने खाना नहीं खाया था ना, गर्मी भी बहुत है इसीलिए थोड़ी सी थकान है। नहीं, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है। वही तो, नींबू पानी पीने से सब ठीक हो जाएगा, है ना? राजी, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है ऐसा कह रही हैं? मुझे कोई बीपी नहीं है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। डॉक्टर साहिबा, अपना सामान उठाइए और निकल जाइए यहाँ से। ये सब मशीन लगाई तभी समझ गई, सिर्फ पैसे लूटने के लिए बीपी शुगर का ड्रामा करेगी। चलिए निकलिए यहाँ से।